था ना, तो जब डॉक्टर ने बताया लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल का मेरा समझने की सोच देखिए, 35 साल 35 प्लस होने के बाद भी मैं क्या समझती थी, लाइफस्टाइल मतलब गाड़ी घर बंगलो। तो मैं सोचती थी मेरे पास गाड़ियां भी बहुत सारी है, 3 4 बंगलो भी है, सब कुछ है, फिर ये क्या चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आई और मैंने देखा लाइफस्टाइल का मतलब होता है अपनी जीवन शैली में, मतलब डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे करेक्शन करना है। जो छोटे छोटे करेक्शन है ना, उनको सही करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो ये चीजों को मैं यहाँ आके समझी, जबकि मुझे नहीं समझता था। और मैं जब इंट्रोड्यूस हुई थी ना यहाँ पे, तब मेरी एज कितनी थी, 39 की एज थी। बट जब मैं यहाँ पे आई, तो देखिए मेरा जो ये रिजल्ट आया, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मैटर करती थी। नॉलेज की कमी, पहले ऐसा क्या था, पता नहीं था क्या वॉक करना, सब पता था। जैसे ही हमारा वेट बढ़ जाता है ना, तो सबसे पहले जो हमें राय मिलती है किन चीजों की, जब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वॉक कर ले, डाइटिंग कर लो, और सब कुछ किया, लेकिन कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा था। यहाँ आई, और सबसे बड़ा, अगर मैं इस चीज का बात बताऊं, यहाँ कम्युनिटी और कोच का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। वरना देखिए, नॉलेज किसी को नहीं है क्या आजकल, आप गूगल उनसे पूछ लो, वो सब कुछ बता देते हैं। पर हम लोग कर क्यों नहीं पाते, इसके पीछे रीजन रहता है कि हम लोगों को नॉलेज की कमी है। मैं यहाँ आई, तो मुझे ना जो कोच मिले, वो मेरी मदर की तरह केयर करने लगे। जैसे एक माँ पूछती ना, बेटा खाना खाया क्या, समय हो गया, पानी पिया क्या, बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं। तो ऐसे लगा कि एक कोच मेरी माँ की तरह मेरा टेक केयर कर रहा है, और मेरे गोल के लिए वो अलर्ट है कि इसका वेट लॉस हो जाए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे गोल के पीछे कोई है, और वो मुझे करवा के देगा। तो शुरू की 4 महीने में, पहले तो शुरू के 10 दिनों में ही मैं किचन में खड़ी नहीं हो पाती थी। 5 मिनट से ज्यादा बच्चों को बोलती थी कि पराठा मैं अगला 5 मिनट के बाद दूंगी, और 5 5 मिनट में सो जाती थी। लेकिन मैंने देखा विद इन अ 10 डेज, मैं जब इस फैमिली का पार्ट बनी, मैं किचन में आधे घंटे से ऊपर खड़ी रहने लगी। और वेरिकोस वेन्स होने की वजह से क्या होता था, मेरा मैं पैर के नीचे तकिए रख के सोती थी। देन देखा 10 ही दिनों में वो छूटता जा रहा, मुझे पता ही नहीं चला कब कहाँ कैसा मेरा ये सब कुछ सही होने लगा। अब ये सब क्यों हुआ, ये हुआ किस कारण से, एक वजन की वजह से। मतलब मैं एक्स्ट्रा वजन क्या कर रही थी, ढो रही थी, क्योंकि 1 किलो का वेट हमारे घुटने पे 4 केजी का असर डालता है। समझते हैं, मतलब मैं शायद 2 2 सिलेंडर अपने कंधे पे लेके घूम रही थी, और मुझे पता ही नहीं था। और ऐसे में दूसरी गलतियां क्या करते हैं, वेट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, और ज्यादा हम लोग वॉक करते हैं और फास्ट वाला कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, घुटनों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो आप सोचिए कि हम लोग किस नॉलेज के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस का मतलब यही है कि हम लोग सही तरीके से चीजों को समझें, करें। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें कारण पता रहता है तो निवारण आसान हो जाता है ना। कारण पता रहेगा तो निवारण बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हर चीज पे कारण पता होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे आज ना हम लोग हेल्थ के रिगार्डिंग बात करेंगे, पर आज जैसे हम लोग कुछ रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, पर क्या हेल्थ के बारे में बात नहीं होगी क्या। इसको ना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजें आज आपको नहीं पता चलेगी, पर क्या मुझे स्माइली फेसेस मिलेंगे क्या, एक्चुअली मुझे खुद को स्माइल कम है, तो मैं आप लोगों को नहीं देखूंगी तो मेरी भी स्माइल कम हो जाएगी। बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग प्रॉपरली स्माइल भी दे रहे हैं। तो आपको ऐसे ही रहना है पूरे सेशन में, ताकि आप लोगों को स्माइल देख के मुझे भी आ जाए। तो चलिए, तो आज जैसे हमको रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है, एक छोटा सा हेल्थ हमारा खराब होने की वजह से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो मुझे ऐसा कोई पर्सन है आप लोगों में से, आप यहाँ पे आए थे, उससे पहले कहीं ना आप रिलेशन को समझ नहीं पाते थे। मतलब हस्बैंड वाइफ का है, सासू माँ और बहू का है, बाप बेटी का है, माँ बेटी का है, कहीं ना कहीं क्लैशेस रहते थे, हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते थे। एंड देन क्या होता था, यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे किस चीज पे काम करते, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली,
सभी चीजों पे काम करते हैं। देन हम यहाँ पे आए, हमें बहुत सारी चीजें ठीक हुई। अब ये कैसे ठीक हुई? हेल्थ की वजह से। जब भी वजन ज्यादा रहेगा, आप में से कितने लोग ऐसे थे वजन ज्यादा था, बहुत चिड़चिड़ होती थी, मजा नहीं आता था। इवन तो यहाँ पे मेल फैमिली मेंबर भी, पहले पहले ऐश्वर्या मैम, हाँ फिर मैं शालिनी मैम आपके पास भी आती हूँ। यस मैम, आपकी स्माइल बड़ी गुड अच्छी। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड थैंक मॉर्निंग। यू। यस। मैम मैं यहाँ पे बेसिकली वेट लॉस के लिए आई थी। एंड मेरा पोस्ट डिलीवरी सडनली वेट गेन हो गया था, तो मुझे बैक पेन का बहुत इशू हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर्स ने यही बोला था कि आपको वेट लॉस करना है, और आपने जैसे बोला कैसे करना है वो नहीं बताया था। तो जैसे ये प्रोसेस में मतलब मैं इसमें आई तो मुझे एसिडिटी भी था, और जो आपने बोला कि स्लीप पैटर्न मेरा डिस्टर्ब था, सब मतलब सब गड़बड़ ही था। तो जैसे आपने बताया, मुझे मेरे कोचेस ने बार 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 फोन करके एंड प्रॉपर गाइड करके एक्सप्लेन किया कि कैसे चीजें होना चाहिए, तो मैंने वो फॉलो किया जैसे उन्होंने बताते गए। तो मेरा अभी 18 केजीज वेट लॉस हुआ है। मेरा बैक पेन का प्रॉब्लम 90% खत्म हो गया है। मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और जैसे आपने चिड़चिड़ापन और ये बोला था, तो मुझे चिड़ मचती थी बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा छोटा मतलब बेटी छोटी थी, तो मैं उस पे गुस्सा नहीं निकाल पाती थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सप्रेस करना पड़ता था। तो वो चीज होता था। अभी जैसे हमारा मॉर्निंग में सेशन होता है मेडिटेशन का एंड एक्सरसाइज का, तो मेरा मतलब मुझे उसका बहुत फायदा हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छे से मेडिटेशन आता है, क्योंकि उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए रहता है। बट हाँ, मुझे काफी हद तक उसका फायदा हुआ है डिसीजन मेकिंग में और पेशेंस रखने में और इन सब चीजों में। एंड मेरा बॉडी का जो मतलब मेरे जो प्रॉब्लम्स थे वो सच में बहुत सॉर्ट आउट हुए हैं यहाँ पे आके। मैम ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि ये सारी चीजें आपके साथ हुई। यस। अरे यहाँ तो आप बिल्कुल लग ही नहीं रहे, यहाँ तो एकदम वो आंटी जी लग रहे हैं, और यहाँ बैठे बैठे तो आप एकदम गर्ल लग रहे हैं मैम। बहुत ही बढ़िया। यस मैम, काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कॉलेज गर्ल से बात कर रही हूँ, मतलब ऐसा मुझे एहसास हुआ था थैंक यू। रियली में। और मैम कुछ ऐसे रिलेशन में फर्क पड़ा था क्या? जैसे फैमिली पे इफेक्ट पड़ता ही है, जब चिड़चिड़ापन होगा तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता ही है, तो ऐसा कुछ था आपके साथ? यस मैम, बहुत था। जैसे कैसे होता था, मैं ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर पाती थी। मतलब आपको बताऊं तो वो बोलते हैं ना हम लोग, कदम फूक फूक के रखना, वैसा वाला सीन था मेरा। मैं चल नहीं पाती थी, मैं बेबी को मतलब उठा नहीं पाती थी। तो मेरा ऐसा होता था कि उसने कुछ कर दिया है तो मुझे इमीडिएटली गुस्सा आता था, चिड़चिड़ होती थी कि अभी इसने ये किया है, अभी मैं ये मतलब जैसे कुछ फैला दिया सामान, टॉयज या जो भी है, तो वो मैं उठा नहीं पाती थी ना इमीडिएटली, तो मुझे बड़ी चिढ़ मचती थी। अभी भी होता है बट अभी काफी कम होता है वो चीज, क्योंकि अभी मैं फट से बॉडी मूवमेंट कर पाती हूँ। तो वो हम्म। चिड़चिड़ापन था मेरे में। उसकी वजह से कैसा, इवन मैं हस्बैंड पे भी थोड़ा सा ये हो जाता था हमारा कि तुम करते नहीं हो, तुम करते नहीं हो, मैं नहीं कर सकती तो तुम कर लो, ऐसा वाला थोड़ा सा वो होता था। तो हाँ, वो अच्छा, अभी ये काफी मैं, कम हो गया। यस मैं ये बताने ही वाली हूँ आगे कि ऐसा क्यों होता था। बट अभी जी। मैम आप कितने समय से हमारी फैमिली का पार्ट है, और आपने क्या बदलाव देखा है इसमें? मैम 9 मंथ्स हो गया है मुझे यहाँ पे ज्वाइन करके। और जैसे फर्स्ट 6-7 मंथ्स में ही मुझे काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरा। अभी इंचेस लॉस चालू ही है मेरा। एंड जो आप रिलेशनशिप का बोल रहे हो, तो मैं काफी शांत हो गई हूँ। अभी मैं सुनती हूँ। यस। मतलब तब ऐसे रहता था कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया है तो ऐसे बटन दबाए जैसा बॉम्ब फट जाता था। तो अभी वैसा नहीं होता, अभी मैं सुनती हूँ पहले, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा लेट रिएक्शन देती हूँ। सुपर। ऐसा होता है। यस, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में आपने चेंज कर दिया, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल भी बताने वाली हूँ। पर मैम आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई। तो यस मीनाक्षी मैम, आपने भी इसके लिए एड्रेस किया है क्या? यस। तो यस मैम बताइए। देखिए इनको ध्यान से सुनिए, बहुत सारे रीजन आज आपको पता चलने वाले हैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग शिखा मैम, गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली मेंबर्स। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट था मेरे लिए। बिकॉज क्या होता है ना कि बीइंग अ लेडी बहुत सारे हमको
प्रायोरिटीज रहती, मल्टीटास्किंग रहती। और जब मैं ये फैमिली का हिस्सा बनने के पहले मैं 18 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी। तो आप समझ सकते हो कि एक जॉब का भी बहुत प्रेशर रहता था। और जॉब कैसा भी रहे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम ज्यादा नहीं होती। तो मेरा बहुत ज्यादा अफेक्ट फैमिली पे होता था, खास करके जैसे आपने बोला ना शुरुआत में, अपने सेंसिटिव रिलेशनशिप रहते हैं सासू माँ के साथ, हस्बैंड के साथ, और सब एक्सपेक्टेशंस हाई हमारी ओर से ही रहती है कि जैसे हम रिएक्ट कर रहे तो हमको भी कुछ कुशन मिलना चाहिए। लेकिन मैडम मेरा हाई इतना ज्यादा वेट था, मेरी सीजर बेटी होने की वजह से एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत ज्यादा थी, और इतनी सीवियर एसिडिटी थी 15 साल से, जिसके लिए मैं सारी पैथीज ट्राई करके मतलब हार गई थी। खाऊं तो भी एसिडिटी, भूखे रहूं तो भी एसिडिटी। तो खास करके जो मुझे ये कम्युनिटी से जो मदद मिली, वो मेरे ये फिजिकल चैलेंजेस जैसे जैसे धीरे धीरे कम हुए ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत आसान हुआ। नहीं तो पहले जैसे लिटरली मैं ऑफिस का गुस्सा आके बच्चों पे निकालती थी, मतलब कभी कभी तो हाथ उठा लेती थी। और जब छोटे थे बच्चे, आज से 12 साल पहले बहुत फर्क था, अभी बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, लेकिन उस टाइम पे वो तो गलती करेंगे बच्चे। तो मैडम इतना इफेक्ट होता था मेरा फैमिली में, और सेम जॉब में भी कैरी होता था वो स्ट्रेस। और एसिडिटी इतनी ज्यादा थी कि अगर मैं इतना देर भी बात की ना आपसे, इतने देर में मुझे 30-40 बार ढकारे आती थी। तो सीवियर एसिडिटी, सीने में जलन रहती थी, उसके वजह से समझ में नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात, मेरी जीवन शैली बहुत गलत थी, जो यहाँ आके पहले दिन से करेक्शन करने में मेरी 15 साल की एसिडिटी यहाँ 10 से 12 दिन में रिवर्स हो गई। एंड थैंक्स टू मार्क्यू सर एंड दिस वंडरफुल कम्युनिटी जो हमको उनके जरिए से मिली है, आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे फैमिली में सब अच्छे हैं, और मैं बहुत अच्छे से उनकी टेक केयर कर पाती हूँ। मैंने 13.5 किलो वजन कम किया है, 6.5 इंच कमर से कम किए हैं। और आज बेटियों के साथ जाती हूँ ना, तो माँ बेटी नहीं लगती है, हम बहनें लगती है। तो बहुत ब्लेस्ड हूँ मैम, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए ऐसे ना बहुत सारी चीजें आज आपको सुनने को मिलने वाली है, लेकिन हमारे मेल फैमिली मेंबर कहाँ हैं? हाँ मैम, उषा मैम, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास भी, शालिनी मैम के पास भी जा रही हूँ, सुनने वाली है। तो आप लोगों के बारे में मैं ज्यादा सॉल्यूशन देने वाली हूँ, तो इसीलिए अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ज्यादातर भीड़ तो हमारी फीमेल फैमिली मेंबर के है। तो मेल फैमिली मेंबर अलर्ट हो गए क्या? आप लोग हैंड रेस तो करिए डिवाइस पे, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें जो मैं लाई हूं ना, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी कि क्या होता है। अच्छा, ओके। तो मैम का शायद रिजल्ट आ रहा है, तो यस, वाओ, सुपर। मैम एज क्या होगी मीनाक्षी मैम आपकी अभी राइट नाउ, और जहाँ पे ये फोटो है वहां एज क्या थी आपकी? मैम वहां पे कुछ 38 एज थी मेरी, हम्म। अभी मेरा 52 रनिंग है मैम। क्या? 52? मतलब यस। आप मेरी एज से मैच करते हो, मार्च में मेरा 53 स्टार्ट हो जाएगा, सेम। तो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए ये ना इसी कम्युनिटी में हो सकता है। कितने लोगों को ऐसा मीनाक्षी मैम जैसा, हमारे जैसा बिल्कुल सेम इस एज तक बनना है? आपको पता है मैं मोटिवेशन लेती हूँ 70 प्लस जो हमारे इसमें है, वो लोग भी एज में अच्छे दिखते हैं, तो मेरे को लगता है मेरे को उनके जैसा बनना है। तो एज इट इज हमें क्या करना है, कोई ना कोई गोल को अपडेट करते रहना है। तो थैंक यू सो मच बताने के लिए। अभी देखिए, मैं आप लोगों से बीच में बात करूंगी, हैंड रेस रखिएगा। कुछ कुछ चीजों के बारे में ना अभी मैं बात कर लेती हूँ, पहले थोड़ा सा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे मेल फैमिली मेंबर भी है, फीमेल फैमिली मेंबर भी है, पर पहले ना हम लोग थोड़ा सा मेल फैमिली मेंबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेंबर्स में आप फीमेल ने या मेल खुद, आपने कभी ऐसा फील किया कि कोई ना मेल थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, पर एक्चुअली में देखा जाए तो जो मतलब मेल है वो क्या रहते हैं, किस टाइप से रहते हैं, और फीमेल, चलो फीमेल का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। फीमेल इमोशन से भरी हुई रहती है, फीमेल इमोशन से भरी हुई रहती है, लेकिन मेल फैमिली मेंबर क्या रहते हैं? आप टेक्स्ट करिए, फीमेल तो इमोशन से पूरी फुल टू भरी हुई मिलेगी आपको, लेकिन हमारे मेल क्या रहते हैं? आप मेल अपने खुद के बारे में लिखेंगे, इमोशनल के अलावा आप लोग क्या हैं? ओके, स्ट्रॉन्ग, सुपर, अच्छा रिस्पॉन्सिबल, अरे वाह, ये अजय सर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। अच्छा, और किसी मेल फैमिली मेंबर को? लॉजिकल, ये मैं आंसर मोहिता जी ने दिया। तो देखिए आपका आंसर मोहिता जी ने दे दिया।
तो जेंट्स लॉजिकल रहते हैं और फीमेल इमोशनली बहुत ही वो रहती है, मतलब छोटा सा कुछ हो गया इमोशन हर्ट कर जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेल फैमिली मेंबर की बात करूं तो वो ना रियली में लॉजिकल तो रहते ही हैं, लेकिन वो जो बिहेव करते हैं ना, जैसे एक लड़की अगर शादी करके आई तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। लेकिन हम लेडीज क्या सोचते हैं कि मुझे तो 1000 लोग लेने आए थे, मैं अकेली आई हूं तो मैं यहाँ पे स्ट्रांग हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उल्टा मेल फैमिली मेंबर की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब एक नई फीमेल मेंबर आई घर पे, अब वो मम्मी की सुने, वाइफ की सुने, किसकी तरफ ध्यान दे, तो वो ज्यादा परेशानी में रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप आए हो करके वो ऐसा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती है, लेकिन कुछ शरीर में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों में कुछ हेल्थ के इश्यूज भी आ जाते हैं। और हेल्थ खराब होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजों के लिए मतलब इशू होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कई बार ऐसे होता है रिलेशन ब्रेक होने की नौबत आ जाती है। लेकिन आज थोड़ा सा अगर हम समझेंगे कि मेल फैमिली मेंबर और फीमेल फैमिली मेंबर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हेल्थ इश्यू आते हैं, और छोटी सी बात को हम समझ नहीं पाते हैं जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो जब भी कोई भी मेल फैमिली मेंबर, पहले हम मेल की तरफ जाते हैं, देन डेफिनेटली आपको क्या आएंगे, फीमेल की तरफ। और जितने भी लोग वेट लॉस के लिए आए हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने कितने महीने में कितना केजी वेट लॉस किया, ताकि उनको भी मदद हो पाएगी। एंड बीच बीच में एक्सपीरियंस के थ्रू ऑलरेडी ऐश्वर्या मैम ने बताया कि उनका कितना वेट लॉस हुआ, मीनाक्षी मैम ने बताया, तो ऑलरेडी यहाँ पे वेट लॉस होता ही है। तो कुछ चीजें हम स्लाइड के थ्रू भी जाएंगे। यस, तो देखिए कुछ चीजें को फैक्टर करता है जब भी मतलब मेल और फीमेल, ये ना कुछ हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारी चीजें शरीर में गड़बड़ा जाती है। हम लोग बोलते हैं ना कि उनका चिड़चिड़ापन और उन्हें अच्छा ना लगना, वो चाहते तो हैं सब कुछ करना पर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें मेल फैमिली मेंबर के साथ आती हैं। तो इसके रीजन बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेल में ना एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये हार्मोन करता क्या है, अभी थोड़ा सा इसको समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि एक मेल फैमिली मेंबर हमारा ऐसा क्यों करता है और वो ऐसी क्या दिक्कत आती है। तो उसके बारे में अभी थोड़ा सा समझेंगे। अभी जब मेल फैमिली मेंबर है ना, तो वो कैसे थकावट महसूस करेंगे, पार्टनर पे अटेंशन नहीं देंगे, और मतलब बाहर जो भी हो रहा है ना, उसका कारण होता है हमारे शरीर के अंदर से होना। मतलब अगर हम बाहर से चिड़चिड़े दिख रहे हैं, बाहर से मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा और एकदम थका थका सा महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन क्या करता है शरीर में, ये मेन रोल प्ले करता है एक्चुअली। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे मेल फैमिली मेंबर भी इनफर्टिलिटी को लेके प्रॉब्लम में चल रहे हैं, उनकी सेक्सुअल हेल्थ सही नहीं चल रही है। और इसका रीजन भी हार्मोन की वजह से बहुत सारे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये जो है ना एकदम, मतलब अगर मेल को बोला जाए ना, जिसके बारे में ये मेल फैमिली मेंबर को जाना जाता है, जिसे मर्दानगी या कहते हैं, कि अगर ये हार्मोन अच्छा रहा तो उनकी फिजिकल जो कैरेक्टर है, मतलब मसल मास अच्छे रहेंगे, बाल बहुत अच्छे रहेंगे, वॉइस बहुत अच्छी होगी। एंड देन क्या होता है, जो इनका रेगुलर सेक्स ड्राइव है वो अच्छा होगा, बोन डेंसिटी अच्छी करेगा, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन में ये क्या करता है, मदद करता है। अभी जो ये हार्मोन है, इसका क्या होता है एज के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ चीजें हेल्थ इश्यू पैदा करती हैं। जैसे कि अगर सेहत अच्छी नहीं रहे, अभी इनफर्टिलिटी, बहुत सारे कॉजेज हैं, हेल्थ इश्यूज आएंगे। और जैसे लो ड्राइव सेक्स हो, अभी ये जो चीजें है ना, मे बी कुछ कुछ चीजें, प्लीज आप इसको माइंड मत करिएगा, कुछ चीजें जरूरी है बताना, ताकि इसीलिए हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो कुछ कुछ चीजों को आपको उसको अदरवाइज नहीं लेना है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे हेल्थ इशू बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसे होता है
कि रिलेशनशिप बिगड़ती है। अब इसकी शुरुआत हार्मोन से होती है। प्यूबर्टी जब शुरुआत होती है तो 9 से 12 साल की उम्र में जब लड़की और 13 साल की उम्र तक अगर लड़का, उनका सही समय पे वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तब जाके ये सारी चीजें सही होती है। अब अगर एक मेल फैमिली मेंबर का बिहेवियर घर से चेंज हो गया, सेक्स ड्राइव में कम हो गया और वो शायद ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है वो सब चीजें उनसे करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि 60+ भी ऐसा होता है कि ये हार्मोन लो होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें एक मेल फैमिली मेंबर में आती है। बट क्या होता है, ऐसे में कोई फैमिली मेंबर समझ नहीं पाता, स्पेशली वाइफ। उसे शायद कुछ और लगता है कि कहीं मेरे हस्बैंड को कहीं और तो ध्यान नहीं है, ये नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर से चल रही होती है, पर फिजिकली वो हमें क्या बाहर से समझ में नहीं आती है। तो इसको हमें समझना क्या है कि जब भी उस उम्र में हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं उनकी शुरुआत होती है, तो वो हार्मोन की शुरुआत की वजह से ही हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं। एक फीमेल में, एक लड़की में जब बड़ी होती है तो आप देखेंगे उनका पीरियड्स का स्टार्ट होता है। और मेल फैमिली मेंबर में क्या होता है, दाढ़ी मूछ आने लगती है और टेस्टिस बनने लगते हैं। मतलब एक माँ बाप बनने की प्रोसेस में हम लोग वहां क्या होता है, बहुत बार घर में ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, आती है कि कहीं शायद हस्बैंड नहीं समझ पाते, कहीं वाइफ उन्हें समझ नहीं पाती है। एक्चुअली एक मेल फैमिली मेंबर भी ना अपनी बहुत सारे हेल्थ इशू को ना आपसे शेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी वो सोच ही वैसी रहती है। आप अगर एक फीमेल पूछेगी ना अपने हस्बैंड से कि क्या हुआ, क्या बात, तो मेल का क्या रहता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं सब कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं मैं तेरे को नहीं बताना चाहता, वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते। उस वजह से वो फीमेल मेल फैमिली मेंबर ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है, हाँ अब तो मैं पसंद नहीं हूँ, हाँ मुझे तो नहीं बताएंगे। ऐसा ही लेडीज का प्रॉब्लम रहता है ना, हमेशा अपने मतलब हस्बैंड को यही शिकायत करते रहेंगे। पर आज जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि प्लीज अपनी फीमेल को समझिए, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, फिर प्लीज उनको समझिए। तो सेम आज आप सभी लेडीज से भी रिक्वेस्ट है, फीमेल से रिक्वेस्ट है कि अगर मेल के साथ कोई दिक्कत है ना, हम फीमेल चाहते हैं बस मेरा कोई सुन ले, मुझे सही गलत कोई नहीं बताए, बस मेरा सुन लो। आप देखेंगे मेल फैमिली मेंबर, आप देखेंगे हमेशा ऐसा होता होगा आपके साथ। एक वाइफ की ना इच्छा ऐसे रहती है, बस मुझे सुनो। अगर आपने बता दिया कि तू गलत है, यहाँ ये सही नहीं है, वो नाराज हो जाएगी। तो ऐसे में ना हमेशा ये भी समझना है कि मेल फैमिली मेंबर की मेंटेलिटी कैसे होती है। और बहुत बार वो बहुत सारी चीजों को आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट कुछ हेल्थ इशू अंदर से होते हैं जिसकी वजह से हमारा बाहरी वातावरण खराब हो जाता है। और बात ऐसी आ जाती है कई बार, बहुत सारे जैसे जिम्मेदारी ऐसे बोल देते हैं ना कि लेडीज को ही वजह से बांझपन आ रहा है, ऐसा नहीं है। मेल में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। उनकी स्पर्म क्वालिटी, उनका जो हार्मोन है अगर वो सही नहीं बन रहा हो, और उनका चिड़चिड़ापन, और उनका काम करने का मन तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाते। तो आज ऐसे बात इसीलिए ही बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम ना घर में रिलेशनशिप को अच्छा कर पाए, घर के माहौल को अच्छा कर पाए। और कहीं अगर यहाँ पे कोई सास ससुर कोई बुजुर्ग भी बैठे हैं तो प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि हम भी बोलते हैं ना सास भी कभी बहू थी, तो ससुर भी कभी जवाई, या जो भी है आप लोग भी थे। तो आपको इसको सिर्फ चीजों को समझना है। यहाँ सिर्फ हम रिलेशनशिप अच्छा करने की बात कर रहे हैं ताकि एक फैमिली, हम लोग यहाँ पे ओनली वेट लॉस वेट गेन करवा के नहीं देंगे, आपके लिए एक अच्छी फैमिली भी तैयार करके देंगे ताकि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे आपस में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड देन बीच बीच में मैं जरूर बात करूंगी बाकी लोगों से, तो आप लोगों को सिर्फ बने रहना है और चीजों को ध्यान से सुनना है। अपना इस हार्मोन को ना बहुत बहुत ध्यान से आपको समझना है कि ये जो हार्मोन है ना, ये बहुत ही काम का, ये सिर्फ मेल में नहीं होता, फीमेल में भी होता है ये हार्मोन। अभी आप बोलेंगे कि ये कहाँ से फीमेल में आ गया, इसका कुछ अंश जो रहता है ना वो मेल और फीमेल दोनों में जबरदस्त रहता है। अभी मैं आगे इसकी जब बात करूंगी तो आपको समझेगा। अभी जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे रिलेशनशिप
जब गड़बड़ होते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इसके रीजन रहते हैं। जब भी हार्मोनल चेंजेस रहेंगे तो लो सेक्स ड्राइव जो रहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बर्थ कंट्रोल पिल ले लेते हैं, और सबसे बड़ा इशू जो आजकल चल ही रहा है, मतलब आप बोलो ना, माप तौल के बस उसका इशू चल ही रहा है, स्ट्रेस, वो तो फ्री में लेके आ रहे हैं, ओवर मेडिकेशन। अगर किसी को थायराइड का इशू है, मेंटल हेल्थ का इशू है, तो ये बताइए, करिए कि ऐसा कुछ आपके साथ होता था और आपकी फैमिली में आपको तब कोई नहीं समझ पा रहा था, बट जो ये हार्मोन है ना, इसकी रिक्वायरमेंट फ्यूल के थ्रू कहीं ना कहीं कंप्लीट होने लगी थी, और आपने देखा कि आपके घर का माहौल, या आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझने लगे, फैमिली में आपका बहुत सारा बदलाव देखा। और आपकी फैमिली में तक हम लोग उषा मैम से बात करते हैं। यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे इस हेल्दी फैमिली का पार्ट होकर करीब 8.75 साल हो गए मैडम। और आफ्टर रिटायरमेंट ही मैं इस हेल्दी फैमिली में आई हूँ, 60 साल की उम्र के बाद ही। तो तब मुझे मेरा वेट भी काफी बड़ा हुआ था, 74 केजी मेरा वेट था। और उसके बाद मुझे बीपी का इशू था, मुझे घुटनों का सीवियर इशू था, काफी घुटने मेरे दर्द करते थे, और ज्यादा चल नहीं पाती थी। और जब सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मेरे दाहिने घुटने में से कट कट की आवाज आती थी। तो मैं बहुत परेशान थी आफ्टर रिटायरमेंट कि ये क्या हो रहा है। और मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ क्या क्या होता है। यहाँ तब मैडम ये हुआ करता था, अपना क्लब सिस्टम था, मैं क्लब जाया करती थी। तो मैंने देखा वहां पे सब लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट है, सब लोग। और वहां मैंने बहुत खुश लोगों को देखा मैंने, कि यहाँ पे कितने खुश है। और मैं तो रिटायरमेंट के बाद काफी टेंस थी। और तो जब मैंने देखा उसके बाद मेरा जो बीपी का इशू था, जो मेरी बीपी की टैबलेट थी, तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको ये वो हमारे फॅमिली डॉक्टर थे, वहिनी तुम्हाला ही लाईफ लॉन्ग आयुष्यभर ही टॅबलेट तुम्हाला घ्यायची आहे। और मैंने जब यहाँ पे आके फ्यूल कंज्यूम करना शुरू किया तो मैंने देखा मेरी वो बीपी की टैबलेट बंद हो चुकी है, डॉक्टर की परमिशन से। मैं रेगुलर चेकअप करती हूँ, मेरा 130/80-85 ऐसा मेरा बीपी रहता है। उसके बाद मेरा जो घुटनों का प्रॉब्लम था, मेरा मेरा घुटनों का भी प्रॉब्लम एकदम चले गया है। मेरे पैर की पहले मेरे जो पंजे है ना पैरों के, उसमें काफी जकड़न रहती थी। और वो जो साइड की हड्डी है उसमें स्वेलिंग रहता था। वो सभी मेरी पैरों की प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है। मेरा नींद का पैटर्न अच्छा हुआ है। और मैंने अपना 16 केजी 16 किलो मैंने अपना फैट लॉस किया है। और राइट नाउ मैं अभी 58 केजी की हूँ। 58 किलो मेरा वजन है, काफी हल्कापन महसूस करती हूँ। और ट्रैवलिंग इज माय पैशन। मैं काफी ट्रैवल करती हूँ, साल में 2 से 3 करती हूँ। मेरी बेटी यूएस रहती है, 2 बार यूएस जा चुकी हूँ। सेकंड टाइम तो मैं अकेली गई थी यूएस। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख मैम एज सकते क्या हैं। होगी यहाँ पे? मेरी एज 69 कंप्लीट है मैडम। और 70 रनिंग में 3 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं 70-70 साल के। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया, ओके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इस उम्र में मैं विदाउट मेडिसिन लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, काफी खुश रहती हूँ। और बहुत बढ़िया लाइफ जो है आफ्टर रिटायरमेंट, जो मैं मुझे लगता था कि मेरा क्या होगा रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ऐसा है ये मेरी सेकंड इनिंग है जो काफी खुशगवार है इस फैमिली में आने के बाद में। तो थैंक यू सो मच। मैं अमरजीत मैम का करना चाहूंगी, वो मेरी कोच है, मुझे प्रॉपर गाइड करती है। उसके बाद सबसे बड़ा थैंक्स मैं मार्क्यू सर का करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतना वंडरफुल फ्यूल सभी को दिया है, जो संजीवनी बूटी है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे चांस देने के लिए। बोलो। थैंक यू मैम, इंस्पायर करने के लिए बहुत सारे लोगों को। देखिए मैं ना ये क्वालिटी बताना चाह रही थी कि फीमेल की, आपको पता है, फीमेल की अच्छी क्वालिटी रहती है, वो ना सब कुछ शेयर करना चाहती है और करती भी है और दिल से निकलता भी है। तो आपको ना अभी मैं थोड़ा सा साइंस समझाती हूँ, शायद मेल फैमिली मेंबर को लगे कि कुछ शेयर करना है। देखिए शेयर करने से ना आपका मन हल्का होता है, ना कि आप फिर अंदर ही अंदर रखेंगे बहुत सारी चीजें तो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए फीमेल फैमिली मेंबर का तो हम हमेशा सुनते हैं, पर क्या मेल मेल में हिम्मत है?
कि आप लोग शेयर करें और अपना दिल हल्का करें। तो चलिए पहले थोड़ा सा साइंस बता देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ये जो हार्मोन रहता है ना, ये हार्मोन का ये शुरुआत कहाँ से होती है और इसका कनेक्शन ब्रेन से क्यों होता है। अब आप बोलेंगे कि अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है या बेबी कोई डिलीवर नहीं कर सकता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन खराब होते हैं, पूरे फैमिली के रिलेशन खराब होते हैं। लेकिन इसका जो कनेक्शन है ना माइंड से, बहुत बार हम लोग घर में ही बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं जिससे अगर हम लोग नहीं करेंगे ना तो हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। पर इसका थोड़ा सा साइंस क्या समझना है, ये जो हार्मोन है ना एक्चुअली एक्चुअली कहाँ से निकलता है। अब आप बोलेंगे ये सारी टेस्टिस नीचे है, बच्चा भी एकदम नीचे, लेकिन इसका कनेक्शन हमेशा ब्रेन से रहता है। एक्चुअली क्या होता है, हाइपोथैलेमस ऑर्डर करती है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई ये हार्मोन को निकाल। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, उसको कहाँ भेजती है, दो फैक्ट्री रहती है। अब पहली फैक्ट्रीज में वो क्या ऑर्डर देगी, टेस्टिस को बनाओ। अब वो टेस्टिस को बनाना शुरू करेगी एंड देन फिर टेस्टिस किसको ऑर्डर देंगे, एड्रिनल ग्लैंड को। अब ये जो ग्लैंड रहेगी ना, ये क्या करती है, हार्मोन को बनाएगी। और ये क्या करता है, दो जगह बन के ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में जाता है। अब ये ना फीमेल के अंदर भी बनता है। कई बार आपने देखा है फीमेल में भी जो सेक्स ड्राइव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कारण कि जो क्वांटिटी है ना, अब क्वांटिटी क्या रहती है, मेल फीमेल दोनों में ये हार्मोन रहेगा, मेल में ये वाला ज्यादा रहेगा, फीमेल में ये वाला कम क्वांटिटी में रहेगा। बट इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मैं बोलूं तो बिहेवियर, मेंटल कैपेसिटी, अभी इसका रिलेशन आपको समझाना ब्रेन से है। क्यों ब्रेन से है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना वो नीचे तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है। अभी थोड़ा सा और आगे हम लोग समझते हैं कि ये जो चीजें हैं आगे क्या चीजें हमें करेगी। अब देखिए अगर मैं इसका बेनिफिट इस हार्मोन को बताऊं तो बेनिफिट भी बहुत सारे हैं इस हार्मोन के। हमें क्या करेगा, अल्जाइमर की रिस्क से बाहर रखता है, मतलब हम भूलने की बीमारी रहती है, थकावट हमें नहीं होने देगा। आप देखेंगे हमारे जो फैट है उसको कम करने में मदद करता है अगर ये हार्मोन हमारे पास रहता है प्रॉपर तरीके से, मतलब उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, है ना। ये मेल हार्मोन की मैं बात करी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, थकावट नहीं रहेगी, आप हैप्पी फील करेंगे, मसल मास बहुत अच्छे रहते हैं, आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा और बोन्स अच्छी रहती है। अब आप बोलेंगे कि इन सब का कनेक्शन रिलेशनशिप से क्या कहाँ है, ये इसका कनेक्शन ना बहुत बड़ा रिलेशनशिप से है। ये जो लो टेस्टोस्टेरोन की साइन है ना, इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाती है ना तो बॉडी में क्या होता है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है। आप देखेंगे ना मेल फैमिली मेंबर के भी हेयर लॉस होते हैं और हेयर लॉस होगा और ओवरवेट हो जाएंगे। अभी बहुत सारे जो है ना फंक्शन, इरेक्टर फंक्शन, ये क्या होता है, कम हो जाते हैं। मूड में चेंजेस मेल फैमिली मेंबर के आने लगते हैं, इमोशनली वो क्या करते हैं, बहुत सारा मूड तो स्विंग होगा फिर भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, अगर मुझे बताइए ऐसा एक अगर मेल फैमिली मेंबर अंदर ही अंदर घुट रहा है और उसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जो बताई है उतनी ही चीजें हो जाती हैं, उनके साथ बहुत कुछ उनकी लाइफ में हो रहा होता है। जैसे क्या होता है, मूड स्विंग तो होंगे ही, चिड़चिड़ापन तो होगा ही, मेमोरी पे उसका इफेक्ट पड़ता है, सोचने का पावर कम हो जाता है और टेस्टिस की साइज कम हो जाती है। अब टेस्टिस ही तो मेन वो रहता है जहां से क्या होता है, फर्टिलिटी, मतलब एक बच्चा अगर माँ बाप बनना है तो वहां की शुरुआत होती है। देन खून में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एंड देन ऐसे में जब भी इफेक्ट पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेगी। अगर इसको मैं बताऊं तो इसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो ये सारी दिक्कतें फेस करते हैं। अब ऐसे में ना एक मेन का जब ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है वो अंदर ही अंदर घुटता है लेकिन किसी से शेयर नहीं करता। ये लो हार्मोन होने की वजह से डिप्रेशन में जाएगा, स्लीप प्रॉब्लम में होना स्टार्ट हो जाएगी, उनकी नींद थोड़ी गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे रात को उठ के बैठेंगे, सोएंगे नहीं ठीक से,
स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसका ना एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दे के बता सकती हूँ कि जैसे होता क्या है, अभी हम लोग स्ट्रेस से क्या समझते हैं, मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, के बच्चे हैं, और वो वाइफ पैरालिसिस पे चले गए, और एक हस्बैंड ने क्या सोच लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेड रख लूंगा, सारे काम मैनेज कर लूंगा। अब वो क्या होता है, एक मेल फैमिली मेंबर बहुत स्ट्रांगली बोल देते हैं, लेकिन जब वो करने जाते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है कि वो मान लो उन्होंने बोला कि मैं मेरी बीवी का सब कुछ खुद करूंगा, और करते भी हैं मेल फैमिली मेंबर काफी, और वो सोचते हैं मैं सारा मैनेज कर दूंगा मेड रख के। लेकिन वो इतना बोल तो देते हैं, लेकिन उन्हें भी पता रहता है कि ये प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नॉर्मल में पॉसिबल है क्या? उनको जॉब पे भी जाना है, उनको काम भी करना है, भले वो कर देंगे ऊपर ऊपर से काम, लेकिन उनको स्ट्रेस रहता है, सुबह उठना है, मुझे ये करना है, फिर इसका ये करना है। तो आपको क्या लगता है कि वो फैमिली मेंबर वहां पे जॉब पे काम अच्छा कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में वो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल अंदर ही अंदर घुटते हैं ना, वहां से ये हार्मोन लो होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये हार्मोन लो होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको जो सारे सिम्टम्स बताए ना, वो एक मेल फैमिली मेंबर में आते हैं। अब इसकी बात रिलेशनशिप पे आ जाती है। आप देखेंगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, टेस्टिस में बहुत सारी प्रॉब्लम, उसकी साइज कम हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है। तो ये सब क्या होता है, प्रॉब्लम वहीं से ही शुरू हो जाती है। एंड देन कुछ चीजों को और समझते हैं, देन विशाल सर ने हैंड रेस किया है, तो हम उनसे बात कर लेंगे। अभी देखिए, ये जो है ना, जो ये सारी चीजें, इसमें वो क्रोनिकल इलनेस में चले जाते हैं, बहुत सारे इसमें डायबिटीज में चले जाते हैं, और वहां से क्रोनिक इलनेस शुरू हो जाती है। और ये एजिंग पे भी रहता है कि ये जो है ना, हार्मोन धीरे धीरे स्लो होने लगता है एज के हिसाब से। बहुत सारे मेल फैमिली मेंबर अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए फीमेल का भी, फीमेल में एस्ट्रोजन जो ये रहता है ना, ये सुंदरता का हार्मोन रहता है। अभी जो मेल हार्मोन बताया ना मैंने, वो थोड़ी क्वांटिटी में रहता है, उसी से ही सेक्स ड्राइव की इच्छा होती है। अगर वो फीमेल में कम हो जाता है तब भी प्रॉब्लम जाती है। अभी अगर एस्ट्रोजन लेवल जैसे मेनोपॉज हो जाता है, आप देखेंगे अगर ये हार्मोन कम हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रेस्ट पे। कई बार आप देखेंगे जब वेट लॉस करते हैं तो ऊपर से नीचे होगा ना पूरा, फैट ड्रॉप होगा तो पूरा ही होगा। तो कई बार ये प्रॉब्लम्स फेस करती है लेडीज भी, मूड स्विंग होने का, इरेगुलर हैवी पेन होता है, हो जाता है। तो ये जब एस्ट्रोजन लेवल शरीर में कम रहेगा, तो क्या इफेक्ट करेगा, हमारे लीवर पे इफेक्ट करेगा, हार्ट पे इफेक्ट करेगा। और सेम अगर ये मेल हार्मोन भी कम होता है, तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स गड़बड़ होते हैं। तो हमारा स्ट्रेस ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पे वो नहीं करता, मेंटल हेल्थ पे भी करता है। जब इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल में जो एक हार्मोन रहता है, इसकी वजह से साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, ब्रेस्ट रेड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को क्या वहम होता है, अब वजन कम किया ना, इसकी वजह से मेरी ब्रेस्ट कम हो, ऐसा नहीं होता है। जब भी हार्मोन इम्बेलेंस रहेंगे तब भी ऐसा होता है। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एक वुमेन में भी। जब ऐसी सारी चीजें होती हैं तो उसमें भी थकावट, प्रेगनेंसी, तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप पे बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है, रिलेशनशिप इशू आ ही जाते हैं। तो ऐसे में एंजाइटी फील करना, तो ये सारी चीजों को निकलने के लिए भी ना बहुत सारे इसके कारण तो बहुत रहेंगे, एज भी रहेगी, अगर यदि आपको डायबिटीज है, थायराइड है, वो भी हेल्थ इशू रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस भी रहता है, नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, और बहुत सारी हमारी बैड हैबिट्स। अब ये जो सारी चीजें होती है ना, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। कहीं ना कहीं हम लोग हमारे जो हार्मोन है उनको इम्बेलेंस कर रहे हैं। तो हमारे जो 5 पिलर है उस पे हम लोग अगर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली एक अच्छा खाना नहीं है, स्लीप पैटर्न हमारा सही नहीं है, तो आपको क्या लगता है स्पर्म्स की क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे शरीर में, हाँ, या फीमेल में भी रहता है ना, तो ये जो रहता है ना, वो टेस्टिस में बनता है, और लेडीज के यूट्रस में बनता है। जब ये टेस्टिस में बनता है ना, वहां नाइट्रिक ऑक्साइड इसका फ्लो अच्छा बढ़ाने के लिए काम करती है।
अब जब शरीर में नाइट्रोजन मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होने लगती है, तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। अब बताइए, सारी प्रॉब्लम की जड़ अगर मैं बाहर से बताऊं तो बहुत सारी चीजें हम लोग टेम्पररी बता सकते हैं। हम लोग इसको मेथी दाना लेके स्पर्म्स क्वांटिटी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, सारी चीजों को। तो इससे क्या होता है कि हम लोग कर लेंगे, बट इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है अंदर से? जैसे स्किन को लेके हम लोग बाहर से लीपाथोपी करते हैं, हमें क्या लगता है मेरी स्किन अच्छी हो गई, लेकिन अगर अंदर अंदर से ही हमारी स्किन को अच्छा कर दिया तो आपको क्या लगता है वो अंदर से परमानेंट हो जाएगी? तो हम लोग ना टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे बहुत जाते हैं। तो हमें टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे ना जाके एक परमानेंट सॉल्यूशन देखना है। हमें हमारा वेट को जब कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे हार्मोन भी प्रॉपरली बनना शुरू हो जाते हैं। और जब एक अच्छा खाना सही न्यूट्रिशन के तौर पे, क्योंकि ना खाने न्यूट्रिशन और डाइटिंग में बहुत सारे लोगों को मिथ है। खाना वो हो जाता है जो टेस्ट के लिए खाते हैं, जब भूख लगी खाया जाए। लेकिन एक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? जो शरीर की जरूरत को पूरा करे, है ना, शरीर की जरूरत को पूरा करे। बट हम लोग करते हैं बस पेट भरने के लिए। आज यही हो रहा है ना, पेट, जीबान को 4 इंच की जीभ को टेस्ट होना और हमारा पेट भरने को होना, बस पेट भर जाता है, हम उसी को ही सब सही समझते हैं। एक्चुअली में हमारे शरीर में पौष्टिकता होनी चाहिए, जो शरीर की जरूरत है वो उसे मिलने लगा। आपको क्या लगता है कि अगर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड सही कर दिया, हमारी जीवन शैली को अच्छा कर दिया, मोटापा जो बहुत बड़ा कारण रहता है इन सब चीजों की वजह से, उसको हम लोग सही करेंगे तो आप सेहतमंद बनेंगे? क्या आपको चिड़चिड़ापन होगा? क्या आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि अभी मैं घर में ऐसे रिलेशन हो गए, अभी मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, पहले घर में बहुत चिड़चिड़ा सापन होता था? तो अभी विशाल सर आपने क्यों हैंड रेस किया और आपका वीडियो ऑफ है, तो मैं क्या समझूं आपने क्यों हैंड रेस किया है? विशाल जी, यस सर, थैंक यू सो मच सर वीडियो ऑन करने के लिए। तो आपने हैंड रेस क्यों किया सर? यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम जैसे आप जो आज का टॉपिक जो अपन शेयर कर रहे हैं पहले तो कि सर मैं आपके लिए क्लैपिंग करवाना चाहूंगी। सर के लिए क्लैप करिए सभी लोग, वर्चुअली फिजिकली जो भी है आप करना चाहते हैं। यस, मैं सबकी तरफ से यहाँ पे क्लैप कर रही हूँ। यस सर, बताइए। थैंक यू मैम। एक्चुअल कैसा है मैम कि आदमी में जैसे स्टार्टिंग पीरियड जो रहता है, मीन्स सेक्स लाइफ का बोलिए या जो शादी होती है उस समय, तो स्टार्टिंग में जब तक एक बच्चा होता है तब तक के वो मेंटली भी वो चीज में मोटिवेशन ज्यादा रहता है उसका। लेकिन जैसे एक बच्चा हो जाता है उसके बाद में जिम्मेदारी भी बढ़ती है उसके साथ में। और ये चाहता है कि जैसे मान के चलिए अपनी वाइफ है, उनको कोई तकलीफ होती है, वो खुद देखता है वो चीज। देखने के बाद में उसको समझता है कि नहीं बा उनका, यानी वो किस मेंटली और फिजिकली किस चीज से गुजर रही है। ये चीजें आदमी शुरुआत से दिखता नहीं है। जैसे मान के चलिए मंथली साइकिल जब शुरू होती है एक लेडीज की, तो 13-14 साल से, आज मेरी भी लड़की है जिसकी शुरू हो गई है, तो उसको उसी टाइम से पता चलता है। उस टाइम से उसको लेडीज को गाइडेंस भी मिलता है घर से, जैसे माँ हो गए, बहन हो गई, दादी हो गई, या जो भी उसके साथ में अटैचमेंट है, उनको पता रहता है कि अपने शरीर में क्या चेंज हो रहा है, उसको समझा के बताते हैं। लेकिन एक लड़के को जैसे स्टार्टिंग में एक पिता है या कोई भाई है, तो भी वो शेयर नहीं करता है कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ ये चीजें हो रही है, और वो शर्माता है ना, घर में करता है ना दोस्तों के साथ में करता है। उसके वजह से क्या होता है, शुरुआत से ही लड़कों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं ये चीजें कहीं बोलना नहीं होता, करना नहीं होता। उसके बाद में जैसे शादी होने के बाद में वो एक जैसे मैच्योरिटी आती है, तो फीमेल के साथ में वो 1 साल 2 साल तो ठीक रहते हैं। उसके बाद में फिर कुछ जिम्मेदारी आती है, वो उसके बाद में बोल नहीं पाते हैं। जैसे एक लेडीज है तो वो ननद के पास बोलेंगी, सास के पास बोलेंगी, माँ के पास बोलेंगी, बहन के पास बोलेंगी, किसी ना किसी के पास बात करते रहती है। अब इसके अपोजिट में कैसा है, अगर एक फ्रेंड भी अगर रहता है आदमी का, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, चल आज पार्टी करते हैं, आज दारू पीते हैं, आज मटन खाते हैं, आज बाहर जाते हैं। तो ये सब कुछ चीजें जो है, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे भाइयों में किसी के साथ में भी मैं शेयर करते रहता हूँ ये चीजें। वैसे मेरे फैमिली डॉक्टर है, उनके साथ में भी शेयर करता हूँ। और ये चीज सब कुछ शेयर करने को होना। अब ये टॉपिक में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे वर्कलोड बढ़ने के बाद में शुरुआती समय में मैं ड्रिंक करता था।
और एक बेबी रखने के बाद में सेकंड बेबी में मैंने 7 इयर्स का गैप रखा है। तो 7 ईयर के बाद में गैप रखने के बाद में जिस टाइम हमने सेकंड बेबी प्लान किया था उस समय ये सारी चीजें हम दोनों को, वाइफ को और मेरे को, दोनों को फेस करना पड़ा था। तो डॉक्टर ने मैडम का भी फुल चेकअप किया और मेरा भी फुल चेकअप किया। तो उसमें स्पर्म क्वालिटी कैसे है, क्या है, सब कुछ चीजें चेक करने के बाद में सब बताए। लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद में भी ज्यादा से ज्यादा अपन एक व्यक्ति के साथ में घर में किसी ना किसी के साथ में शेयर करेंगे। और जैसे अपने फैमिली में बताते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, और अपन जितना शेयर करेंगे किसी के साथ में बात करेंगे तो वो चीजों का अपने को नॉलेज होता है। जैसे आपने आज खुल के मेरे को बोलने का एक मौका दिया, तो मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। जिस समय मेरा वेट बढ़ा था, ये सेकंड बेबी होने के बाद में भी जिस समय अभी मेरा वेट बढ़ा था, कोरोना टाइम के बाद घर में बैठना था, खाना था, बैठना था, खाना था, उसके वजह से वेट बढ़ा, इंचेस बढ़े। तो सेक्सुअल लाइफ भी थोड़ा सा कम हो गई थी, मैडम के लिए भी और मेरे लिए भी। जैसे मैं रहता है, बट हर चीज का एक समय रहता है। जैसे अपना फ्यूल का समय है, जैसे अपना खाने का समय है, जैसे अपना सोने का समय है, वैसे हर चीज का एक समय रहता है। जानना चाहती हूँ कि जैसे हाँ ऑलरेडी ना ये बहुत कुछ सही में होता है, लेकिन हाँ, आप नहीं बताइए कि जब इस फैमिली में आने के बाद जब आपने थोड़ा सा जीवन शैली को बदला, लाइफस्टाइल को बदला, तो आपने क्या फील किया कि आपके रिलेशन अच्छे हुए, फैमिली में क्या अच्छा हुआ, और क्या चीजें आपने महसूस की बिफोर एंड अभी, राइट नाउ? हाँ हाँ, वही वही बताना चाह रहा हूँ मैडम। जैसे कि वो एक समय था, जो समय पे अपने को फैमिली के साथ में रहना है, वो समय हम बाहर निकाल देते थे, वो एक प्रॉब्लम होता था। उसके बाद में उसके बाद में जैसे मान के चलिए अपना शरीर जो शेप में होना चाहिए वो शेप में होता नहीं। डिलीवरी के बाद में, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में किसी का सीजर होता है, किसी का कुछ होता है तो पेट निकलता है, तो उनका अपन कुछ प्रॉब्लम समझ सकते आपको और क्लियर करके देती हूँ। देखिए, जैसे सर ने ये चीजें बोली, आप इसको समझिए कि थोड़ा सा मोटापा भी, मतलब ओबेस पर्सन खुद को क्या अनईजी सा फील करता है। वाइफ को लगता है कि अभी मेरा हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और हस्बैंड को लगता है कि अभी वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही। देखिए, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल, इन दोनों का ना बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अगर मान लीजिए हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जीवन शैली अच्छी नहीं, रात का सोना अच्छा नहीं है, अल्कोहल ड्रिंक ज्यादा हो रहा है, और ऐसे में मोटापा होगा कि नहीं होगा? लगता है कि हम लोग चलो थोड़ा सा पी रहे हैं, कुछ नहीं होता है, पर आपको पता है अल्कोहल लेने से भी डिहाइड्रेशन बहुत बढ़ता है, शरीर में फैट बहुत ज्यादा जमा होते हैं। इवन तो बोला जाता है एक पैक पीने से क्या होता है। आप सोचिए ना, अगर एक पैक, वो और भी तो अच्छी चीजें हैं ना दुनिया में, और भी अच्छी चीजें हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अगर वो चीज के बारे में सोच के और अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, तो देखिए एक थोड़ा सा मोटापा होने की वजह से, फैट बहुत एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारे रिलेशनशिप में कितना फर्क पड़ा है। तो देखिए, विशाल सर ने हिम्मत की, तो यस सर, और क्या बोलना चाहते हैं? देन एक कपल से बात करते, देन हम लोग आगे नए लोगों से बात करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग सभी रुकिए, और बाकी लोगों को जब नए लोगों से बात कर लूंगी मैं डेफिनेटली बात करूंगी, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम लोग समय निकाल के आए हैं बहुत सारा, है ना? यस सर। तो थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट चाहूंगी, फिर एक कपल से भी बात करनी है, इधर भी बात करनी है। यस सर। जी। तो मैम मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब से मैं इस फैमिली में आया हूँ तो नींद का समय सही हुआ है, प्रॉपर टाइमिंग, फ्यूल सब सही समय पे लेते हैं, वेट लॉस हुआ है, इंचेस लॉस हुए हैं, शरीर अच्छा हो गया है। उसके बाद में बीमारियां जो थी, मेरे को पाइल्स का ऑपरेशन बताया था, वो भी नहीं हुआ। वो 1 महीने में मेरे को पाइल्स के पूरी टोटल क्लियर हो गया। उसके बाद में कुछ डार्क सर्कल आ गए थे आंखों के नीचे, गर्दन के ऊपर वगैरह। तो ये सब कुछ चीजें अपन उस समय सोचते थे कि नहीं रे मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ या कुछ ऐसा हो रहा हूँ, ये कुछ चीजें थी। तो ये सब कुछ जाने के बाद में जब से इस फैमिली में आया, जब से फ्यूल लेना शुरू हुआ है, ये टोटली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और उसके बाद में ऐसा फ्रेश फील होता है। और ये अपना फ्रेश जो लेते हैं, शाम का भी फ्रेश लेते हैं, इतना फ्रेश फील होता है, सोने तक के फ्रेश लगता है। उसके पहले एक समय था कि 7 बजे आदमी को नींद आ जाती थी, खाना खाओ नींद आ जाती थी। अभी अब फ्रेश, और ये अपना जो फ्यूल है शाम का लेने के बाद में हाँ, रात को 10 बजे भी सोचना पड़ता है, अरे अभी नींद नहीं आ रही, सो क्या करके बराबर एग्जैक्ट 10 बजे बाद में जाने के बाद में। बहुत ही और बढ़िया। लास्ट ईयर मैंने एक यही कारण की वजह से डिवोर्स भी देखा है। कि मैं अगर इसका कंक्लूजन निकाल के दूं, तो देखिए, जो इंटरनली हमारी हेल्थ रहती है ना, वो फिजिकल रिलेशनशिप पे बहुत सारा इफेक्ट डालती है ना? तो हमें क्या करना है, इंटरनली हमारी सेहत को विशाल सर के थ्रू
आप सभी मेल फैमिली मेंबर, आप सबकी तरफ से आज विशाल सर ने बोला, थैंक यू सो मच सर। तो आपको क्या समझना है कि यदि हमारी इंटरनल हेल्थ, अंदर की सेहत अच्छी रहेगी ना, वही बाहर झलकने वाला है। तो देखिए, अगर मोटापा था, सर ने बताया कि बहुत सारा यहाँ पे गले में कालापन, आंखों के नीचे, आप समझ रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा था, कहीं हमें पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वेट लॉस करने लगे, सेहत को अच्छा बनाने लगे, शरीर को वो देने लगे जो उसे चाहिए था, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारा बदलाव आया। और एक लास्ट प्लीज मैं चाहूंगी, मैं आप नए लोगों से जरूर बात करूंगी, एक कपल का जरूर सुन लीजिए, मुझे उनके बारे में पता है, इसीलिए मैं आप चाहती हूँ कि उनका जरूर सुने, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नए लोगों से बात करेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है कि जब हम लोग इन सब चीजों को सही करेंगे, हमारे हार्मोन्स को सही कर देंगे, एक अच्छी पिलर्स के थ्रू, एक अच्छे खाने के थ्रू, देन हमारे रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, सारी सेहत अच्छी बनेगी, घर में सपोर्ट मिलेगा, और सारी फैमिली हेल्दी बन रही होगी। और जो हमारा मार्क सर का मिशन है ना, पूरी फैमिलीज को हर किचन में ये फैल जाए, और हर किचन में क्या हो, हम लोग सबको हेल्दी बना सके। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, आपने अमेजिंग सेशन लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। यस अजय सर एंड सुचित्रा मैम, यस, यदि कुछ अच्छा लगे ना, डेफिनेटली लिखना चाहिए, तो मोटिवेशन मिलता है हमें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम जैसा आपने बोले जेंट्स के बारे में, तो कैसा है, मेरे मिसेस को भी लास्ट टाइम पैरालिसिस हुआ था 3 साल पहले। तो सेम ऐसी कंडीशन मेरे भी पे आई थी मैम, कि जैसा मैं ये सोचता था कि चलो बेड लगाने से अच्छा मैं सब काम संभाल लूंगा। लेकिन जब सही में आदमी करने चाहता है तो नहीं होता है। जैसा लेडीज एक सब जैसा मैनेज करती है, तो वैसा जेंट्स के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि कैसा बाहर के भी काम देखना पड़ता है और घर के भी करना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं होता। एक मेरा लड़का भी था साथ में, लेकिन हम सब दोनों मिलके भी काम करते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं होता था। तो मेरे मिसेस को तब मैं चाय देता था, तो बोले भाई क्या तुम्हारे को क्या 8 साढ़े 8 बजे चाय देती थी क्या, बोलते थे। तो ये बोलती थी वो, यानी चाय के लिए हमारे को 8 साढ़े 8 बज जाते थे मैम। तो आप सारे मैनेजमेंट यानी घर कैसा के काम बिगड़ करने के जाता, बाद, मैनेजमेंट बिगड़ जाता हाँ था। मैम, तो मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो मैं यानी 4 5 दिन ही किया है ज्यादा, फिर मैं मेरे सास को बुला लिया था, क्योंकि काम होता ही नहीं था। तो वो यानी तो उस टाइम पर कैसा कि यानी कोरोना चालू हो गया था मैम, स्टार्टिंग थी कोरोना की। तो कोई इधर से उधर यानी ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकता था। तो उनको आने के लिए भी 5 6 दिन लगे हमारे यहाँ, मेरे सासू माँ को आने के लिए। तो जब मैं 4 5 दिन जब मैं मैनेज किया ना मैम, तो नहीं होता था कि ऐसे हॉस्पिटल लेके जाना। और यानी इसको तो दिखता ही नहीं था, 80% दिखना बंद हो गया था इसको। तो 1 2 दिन इसने भी खाना पकाई, लेकिन कैसा है कि कभी मिर्च ज्यादा होती थी। मैम तो देख पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया था मैम को? मैडम अभी तो यानी उनको तो 2 ऑपरेशन बताए थे मैम, 80% आंखें चली गई थी। तो हमारे को 2 ऑपरेशन बताए थे, पैरालिसिस की वजह से उसकी आंखें गई। क्या वजह से हुआ था? पैरालिसिस की वजह से मैम, यानी पहले उसको सिर दर्द बहुत होता था। तो पहले किसी मेडिसिन लेके यानी अपन फार्मेसी से मेडिसिन लेके खाती थी, वो तो थोड़ा अच्छा लगता था उसको। फिर 8 15 दिन ऐसा कि ज्यादा सर दुखना उसका चालू हो गया। तो उस वजह से फिर पैरालिसिस आया। तो पैरालिसिस में मुझे पहले 1 से 1.5 लाख रुपए पहले खर्चा लगा, मैं हॉस्पिटलाइज वगैरह उसको भर्ती वगैरह किया था। और उस वजह से क्या हो गया था, उसकी आंखों पे इफेक्ट हो गया था 80%। तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन बताए थे, और 7 से 8 लाख रुपए उसका भी खर्चा बताए थे। यानी मेडिसिन वगैरह पकड़ के मुझे 8 लाख रुपए तक के गया रहता। तो फिर मैं डॉक्टर से क्वेश्चन किया था कि बोला सर ऑपरेशन करने के बाद में इनको दिखेगा क्या। तो मुझे डॉक्टर ने बोले कि उसकी गारंटी नहीं देते, बोले कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन बोले जो 20% दिख रहा है, बोले अपन वो दिखते रहना चाहिए, इसके लिए ऑपरेशन करवा रहे बोले। ओके। 80% गई हुई आखिर रिटर्न नहीं आएंगे बोले कभी। फिर मैडम को कितना तो दिखने फिर लगा थैंक है? गॉड। मैम कितना दिखने लगा है अभी आपको? मैंने अभी तो पूरा पूरा ही पूरा दिखता दिखता है मैडम, है। सिलाई काम भी करती हूँ मैं, बाहर बहुत जाके एंजॉय भी करती हूँ। अभी तो समझ। सिलाई काम भी करती है मैम, अभी तो सब दिखता आज है ना इसका आज जो। ना मैं चाह रही हूँ कि पूरा सर को ही मौका दे, सर ही आपका शेयर करें। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेल फैमिली मेंबर ना बहुत कम बोलते हैं, तो आज उनको निकालने देते हैं। यस सर, बोलिए। हाँ तो मैम जैसे उसका तो पूरा भी पैरालिसिस भी निकल गया, क्योंकि उसका पूरा वन साइड गया था। तो जैसे हमें ऑपरेशन बताए थे, हम ऑपरेशन भी करने वाले थे, लेकिन थैंक गॉड चंद्रकांत सर का और वैशाली मैम का, भगवान के जैसे हमारे घर पे आए। तो उनको पता चला कि सुचिता का ऐसा ऐसा हो गया, तो हमें मैडम वैशाली मैम से और इनसे दोनों से कांटेक्ट पहले से ही थे, यानी हमारी पहचान तो बचपन यानी यहाँ जब से रहने आए हम 25 साल से है। तो जब उनको ऐसा पता चला कि सुचिता का ऐसा हो गया, तो वो खुद घर पे आए मिलने के लिए, मैम और सर।
तो उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया, सर बोले आप बोले इतना खर्चा करवा रहे हो बोले, लेकिन इस फैमिली में आके देखिए बोले। तो मैं बोला ठीक है सर बोला। तो हमने देखी इस फैमिली में, सुने हमने सब, तो हमने भी उन पे बिलीव किया। वो बोले सर आप 1 महीना बिलीव करके देखिए बोले, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, नहीं तो आप ऑपरेशन तो करने वाले हो बोले। बोला हाँ सर। तो बोले 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करने से अच्छा इस फैमिली में बोले पहले करके देखिए बोले 1 मंथ, 1 मंथ में क्या रिजल्ट आता है, नहीं तो आप बोले ऑपरेशन करवा सकते हो। क्योंकि तो मैडम ये कोलेस्ट्रॉल बातें, बढ़ा था, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, बीएमआई बढ़ा था, पल्स बढ़े थे उस टाइम। और जब मैं हॉस्पिटलाइज थी मैडम, तब मेरा 2 बार पेट में से पानी भी निकल रहा था। उसका मुझे बहुत पेन था मैडम, क्योंकि मैं झुक के कुछ काम करी तो मेरा पूरा सर पकड़ के आता था और मुझे अंधेरा अंधेरा सा लगता था। लेकिन वो 15 दिन में मेरा प्रॉब्लम वो कम हो गया, पेट का दर्द जो कम हो गया। और बाकी के जो प्रॉब्लम थे, कोलेस्ट्रॉल मेरा 1 मंथ में नॉर्मल आ गया मैम, और पल्स भी नॉर्मल आ गए। बहुत सारे जो छोटे छोटे इश्यू थे वो नॉर्मल आ गए। क्योंकि मुझे पीसीओडी भी था मैडम, जब जैसे बोलते हैं ना, मेल हार्मोन्स तैयार हुए थे, उस टाइम मेरे भी तैयार हुए थे मैडम। मैंने कोच को पूछा कि मेरे को क्यों ऐसी दाढ़ी मोच आ गई, क्योंकि उस टाइम मेरा फैट इतना बढ़ गया था। मेरा मुंह पूरा, सवेरे उठो तो पूरा आँख छोटी दिखती थी, पूरा फैल के दिखता था पूरा बॉडी पूरा साइज। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं चल रहा मुझे कि मैं इतनी कैसी खराब हो गई, ये नहीं पता था मुझे। लेकिन जब पता चला कि मैडम ने, कोच ने बताया कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, आपको इतना सारा हेल्थ इशू आ गया। क्योंकि मैंने अपने खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया था मैडम पहले, क्यों मेरा हेडेक होता था और मैं फार्मासिस्ट से मेडिसिन लाती थी और खाती थी। जब मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट किया कि मेरी गलती इतनी सारी थी, इसकी वजह से मुझे इतना सारा झेलना पड़ा। कितने दिनों में आपने यहाँ पे बदलाव महसूस किया? मैडम 1 मंथ में तो मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था वो नॉर्मल आ गया। और मेडिसिन 2 2 महीने के बाद कम कम होती गई मेरी मेडिसिन, क्योंकि मैं डेली 25 गोली खाती थी, अभी जैसे खर्चा आपने बचा, बोला। मतलब 7 लाख का जो खर्चा बचाया गया था वो आपका बच हाँ गया। मैम, वो तो बहुत खर्चा बच गया है। देखिए पहले मंथ में मैम उसको 20% रिलीफ हो गया। कहना चाहूंगी कि जब मैम की भी सेहत अच्छी नहीं थी और आप सारा काम करते थे, तो क्या जॉब पे वो उतना फुल परफॉर्मेंस दे पाते थे? क्योंकि स्ट्रेस नहीं मैम, पे हैं आप। जो भी है था उस पर डिस्टर्ब हो जाता है मैम, क्योंकि कैसा है कि घर में भी काम करना और बाहर भी जाना, क्योंकि बाहर के भी काम देखना अपने को जरूरी, क्योंकि आवक कहाँ से आएंगे, तो अपने को तो पहले वो भी डेफिनेटली, देखना जरूरी था। हाँ। डेफिनेटली क्योंकि मैडम घर का। सवेरे उठ के मेडिसिन देना था, उठाना पड़ता था, मुझे जगाना पड़ता था, झाड़ू लगाना है या कुछ पानी देना है मुझे, क्योंकि वॉशरूम लेके जाना है तो उनको बोलना पड़ता था कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो बेटा ने तो ये लेके जाते थे। जब झाड़ू लगाना, कोई मेहमान आए तो उनके लिए कुछ चाय भी नहीं बना सकते थे कुछ। उस टाइम तो आने रहे थे, लेकिन जो पर्सनल है आने वाले वो तो आ गए थे उस टाइम। मैंने इसको तब देखता भी नहीं था, तो ये पता चला गोलियां भी कि कुछ नहीं ले बहुत सकती। सारा जेंट्स को लगता है कि मैं कर लूंगा, तू चली जा, ऐसे भी बोलते हैं ना कि मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा, तू नहीं रही तो हो जाता है। जब पता चला उनको कि खुद को खाना नहीं मिलता था 11 12 बजे तक, तो पता चला नहीं, जैसे बीबी रहती तो रोटी देती है, अभी ये 2 रोटी तो भी खा के जाओ बाहर, यस, वो जैसा जेंट्स उस की ना, टाइम ये उनके साथ। ये मेल फैमिली मेंबर की ना हिम्मत रहती है, वो बताते कुछ नहीं है पर अंदर ही अंदर झेलते रहते हैं। ये बात तो है, मतलब वो हाँ, तो मैं है। सब्जी वगैरह बनाता था थोड़ी तो थोड़ी। ये बताइए, इस फैमिली में आने के बाद सब कुछ इजी और आसान हो गया। हो बस गया। 30 सेकंड का, 30 सेकंड में नाश्ता बन जाता है और यस। हाँ बाकी मैम, कुछ हाँ। कामों अभी है में ना यहाँ पे आने आसान। के बाद में इतना अच्छा बेनिफिट हो गया मैम, कि जैसा इसका तो पूरा पैरालिसिस तो निकल गया और अभी आंखों से भी अच्छा दिखता है। और जो भी मेरा 7 से 8 लाख रुपए खर्चा होने वाला था, तो हमारा यहाँ बच गया मैम। ये जो बाल है ना मैडम, वो पूरे गए थे मेरे सामने, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वो आए हुए उस 3 मंथ के बाद मेरे। ओके, तो मैं इसका रीजन बताती हूँ ये सब क्यों हुआ। थैंक यू सो मच, हाँ बहुत मैम। अच्छा लगा। हाँ, कुछ और और मैम बताना कैसा है, चाहते मुझे पहले तो शुगर की मैं 4 साल मेडिसिन लिया था, लेकिन जिस फैमिली में आने के बाद में, जैसा आपने बोले कि मेल लोगों को जैसा जो प्रॉब्लम्स होते हैं सेक्सुअल में, तो वो प्रॉब्लम मुझे भी था पहले। हैं? सुपर सर, इसके साथ ना बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जो भी, थैंक यू हाँ सो मैम। मच अवेलेबल। देखिए, तो जब भी इनके साथ जो भी चीज हुई ना कहीं सेहत गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं हेल्थ खराब हो चुकी थी, कहीं मोटापा, मैम को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो चुकी थी। जब भी हमारे शरीर में कुछ एक्स्ट्रा वेट लेके घूमते हैं या शरीर में पौष्टिकता की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, उसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती है। जब हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो दिक्कतें कन्वर्ट होती जाती है बड़ी बड़ी बीमारियों में। और ये एक सिचुएशन आ जाती है कि किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो ये सब शुरुआत होती है हमारे वेट को लेके, हमारी लाइफस्टाइल को लेके। तो हमें सबसे अच्छा काम क्या करना है, हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, वेट को आइडियल वेट पे लाने की कंडीशन में लाना है, ताकि इतनी बुरी सिचुएशन में हम जाएं नहीं
और हम लोग सब अपना अच्छा करें। तो अभी जितने भी लोग फर्स्ट डे है ना, आप सभी लोगों ने तो ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी वैल्यूएबल लगा होगा ना तो आप जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली उसमें इम्प्लीमेंट की चीजें लीजिए और उसे करिए। तो अभी जितने भी लोग फर्स्ट डे आए ना, आज आपका पहला दिन है, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे अभी अजय सर और सुचित्रा मैम, विशाल सर ने शेयर किया, उससे पहले मीनाक्षी मैम ने शेयर किया, एंड अश्विनी मैम ने शेयर किया, अगर इस टाइप के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको चाहते हैं ना कि इनके साथ ये सब कैसा हुआ, बस एक छोटा सा नाश्ता बदलने की वजह से इनके साथ ये सब हुआ, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ बदलाव हो? जैसे आज हमारा सेशन तो रिलेशनशिप पे था, बट रोज कभी वेट लॉस, कभी आपकी सेहत के बारे में, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, कहीं ना कहीं रोज नई नई चीजें आपको बताई जाएगी हेल्थ के बारे में, कारण पता चलेगा तो उसका निवारण आसान हो जाएगा। तो अभी मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहूंगी, आप लोग जितने भी लोग फर्स्ट डे आए, मे बी आप लोगों ने 001 नहीं लगाया है, तो मे बी आप लोगों को भी ध्यान से सुनना है कि जैसे इन सबको बहुत ही अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आया, तो वैसे क्या मुझे आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। अब इन लोगों ने क्या किया, सबसे अच्छा काम किया, क्या किया, 30 डेज का कमिटमेंट लिया, मतलब इनकी लाइफ का ये सबसे बेस्ट डिसीजन रहा। अगर उन्होंने ये 30 डेज का कमिटमेंट नहीं लिया होता तो मे बी इनकी खुद की भी मदद शायद वो खुद नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा इश्यू आता है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि बाहर दुनिया में सब कुछ है, ऐसा कोई चीज है क्या कि जो अवेलेबल नहीं है? सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम उसको कितना कर पा रहे हैं, किस तरह से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या समझना है, हमें सिर्फ 30 डेज का कमिटमेंट लेना है, और हम छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जब हमारे अंदर देखेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी क्या बताती हूँ कि कैसे आप इस फैमिली का पार्ट बनेंगे और कैसे इन अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप लाएंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ हम लोग किसी भी तरह का क्या है बीमारी को ठीक नहीं करते, ना ही यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, ना ही हम कोई दवाई देते, ना ही हम कोई डॉक्टर है। हम लोग क्या है, एक हेल्थ कोच है, जो कि एक व्यक्ति, यहाँ पे जितने भी लोगों ने अनुभव शेयर किया ना, वो उनका पर्सनल अनुभव था। क्योंकि कहीं ना कहीं सेहत अच्छी ना होने की वजह से हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते। जैसे ही इन्होंने अपनी सेहत को ध्यान दिया, आइडियल वेट पे आने की जर्नी को स्टार्ट किया, लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो इनके अंदर बदलाव आने लगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं इस कंडीशन में आई थी, ऑलरेडी मैंने बताया, ये मेरी यहाँ पे 39 की एज थी। अब सोचिए उस 39 की एज में आप बताइए कैसी लग रही हूँ, और अब बताइए आप कितना सारा चेंजेस है। क्या आप इस तरह का चेंज चाहते हैं क्या? यहाँ 39 की एज में, और ये कंडीशन थी, यहाँ पे पैसा बहुत खर्च किया जाता था, सारी चीजें करती थी, बट कहीं से रिलीफ नहीं मिलता था। बट धीरे धीरे जब आई, शुरू के 4 महीने में 16 किलो वजन कम किया, 27 kg वेट लॉस किया। ये 52 की एज का है, अभी तो मैं 53 की एज का निकालूंगी जब मार्च में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या एंटी एजिंग हो रही है? जब हम एक सही खान पान, हम लोग सही तरीके का वेट लॉस करते हैं, तो अब क्या होगा, आपके साथ भी होगा जो हमारे साथ है। अब मेरा गोल हमेशा यही रहता है कि मैं मेरी बेटी के कपड़े पहनूं, जो वो खरीदती है एज इट इज खरीदती हूँ। अभी ये फीलिंग आती है कि हम लोग सब भाई बहन है तीनों, ऐसा फीलिंग नहीं आती है कि मैं इनकी माँ हूँ। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता